हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कीर्ति। स्वागत है मेरी हिंदी यूट्यूब चैनल कीर्ति सिंह परफेक्ट ब्लाउज टीचर में। फ्रेंड्स, आज मैं कमल बघेल सर का कमेंट ले रही हूं। उन्होंने 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग पूछे हैं और नाप कुछ इस तरह से दिए हैं। लंबाई है 12 इंच, अपर चेस्ट 31 इंच, फुल वेस्ट 32 इंच, शोल्डर है 13 इंच, आर्म होल है 12 इंच, कमर है 28 इंच, सामने से गला खुल रही है 6 इंच, पीछे गला है 10 इंच, मोहरी है 5 इंच। ठीक, तो सर जी यहाँ पर मुझे आपके नाप में कुछ चीज़ कमी लग रही है। अगर आप सही तरीके से बॉडी का नाप लेते तो नहीं रहती। मोहरी आप 5 इंच रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आस्तीन की लंबाई नहीं है। और शोल्डर देखिए 13 इंच है और आर्म होल 12 इंच रखे हैं। ये नाप भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। शोल्डर और आर्म होल कभी कभी 31 और 32 चेस्ट के लिए 13.5 से लेकर के 15.5 इंच तक जाता है, पतली दुबली लड़की या महिला के में भी। तो नाप को मैं कुछ चेंज की हूँ। देखिए, लंबाई से लेकर फुल बस्ट तक यहाँ पर सेम रखी हूँ और यहाँ शोल्डर 13 इंच आप रखे हैं और 10 इंच बैक साइड की ओपन हो रही है तो गड़बड़ाएगी फिटिंग। और शोल्डर में 14 इंच रखी हूँ, आर्म होल 13.5 इंच रखी हूँ। आपके नाप में देखिए कम है, 12 इंच है। कमर है 28 इंच और सामने गला 6 इंच, पीछे गला 10 इंच। आपके नाप में बस्ट का पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर मैं बस्ट का पॉइंट 9 इंच रखी हूँ। ये जो बस्ट का पॉइंट है हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाइटेड लड़की है तो 9.5 इंच। आस्तीन की लंबाई 3.5 इंच रखी हूँ। आप आस्तीन की लंबाई नहीं बताए हैं। अगर आप सही तरीके से बॉडी का नाप नहीं लेंगे सर तो फिटिंग गड़बड़ाएगी ही। और ठीक है सर जी, तो नाप को ध्यान से देखिएगा। अब मोहरी है यहाँ पर हमारी 5 इंच, ठीक, और आस्तीन की लंबाई है 3.5 इंच, तो 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए, जब 3 या 3.5 इंच आस्तीन की लेंथ रहती है तो नीचे से ऊपर की ओर 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं ऐसे। अब यहाँ पर देखिए सर, आपके ही नाप से मैं यहाँ पर बता रही हूँ। आर्म होल 6 है, ठीक, तो मोहरी के जस्ट ऊपर देखिए बराबर आ रही है, तो बराबर नहीं आना चाहिए सर। यहाँ पर हल्का सा तिरछा होना चाहिए, कम से कम 0.25 इंच या 1 इंच ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए 5 इंच है, तो यहाँ पर 6 इंच या 0.25 इंच होना चाहिए। तो इस तरह से आर्म होल निकालते हैं। अब देखिए यहाँ से नाप रहे हैं तो 0.7 इंच आ रहा है, मतलब 0.7 आ रहा है, मतलब 13.5 इंच। 0.7 को डबल कर देंगे तो 13.5 इंच आएगा। अब इसको नापने के बाद 6 का आधा 3 इंच होता है, तो 3 इंच पर निशान लगा करके आर्म होल पॉइंट को मिला लेंगे, ठीक। अब यहाँ फ्रेंच कर्व की सहायता से गोलाई दे देते हैं। नोक बना करके नहीं कटिंग करते हैं यहाँ पर, इसलिए पूरा लंबाई लें। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हल्का सा कर्व दें, गोलाई। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नहीं गोलाई देना है, इसको डाउन करना है कम से कम 3 पॉइंट नीचे। अब इसको हम गोलाई देंगे। इससे क्या होता है, स्लीव की फिटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आती है, बीच में उठी उठी हुई नहीं लगती है, ठीक। तो इसको कटिंग कर लेते हैं ऐसे। अब आर्म होल पॉइंट को भी कट कर लेते हैं। अब एक साइड देखिए स्लीव में गहराई रहता है, तो गहरा कर लेते हैं, कम से कम 0.25 इंच गहराई हम देते हैं स्लीव में। अब देखिए ये नाप जो है सही है, इस नाप से हम कटिंग करेंगे। आपके नाप में मैं कुछ चेंज की हूँ, क्योंकि आपका नाप बॉडी से लिया गया नहीं है सर, क्योंकि समझ में आ रहा है कुछ चीज़ मिसिंग है, इसलिए। लंबाई है 12 इंच, तो हम 13 इंच पर रखे हैं। और आर्म होल लेंथ लेंगे 5.25 इंच पर। 5.25 इंच जो लेंथ लिए हैं वहीं पर हम अपर चेस्ट भी नापते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो निशान लगाए हैं वहाँ पर लाइन खींच लेते हैं सीधी एकदम, ठीक। और यहाँ पर देखिए शोल्डर है, सॉरी गला को पहले नापते हैं। गला है हमारी 10 इंच, तो 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगी। अब यहाँ देखिए शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का हाफ होता है 7 इंच,
पर निशान लगाए, और जब 10 इंच पीछे ओपन होना तो 2 इंच शोल्डर में कम कर देते हैं। अब यहाँ शोल्डर की चौड़ाई हम 2.25 इंच पर देंगे और हल्का सा शोल्डर की चौड़ाई से हम डाउन कर दिए हैं कम से कम 1 पॉइंट। जब पीछे की गला 10 इंच खुलती है तो इस तरह से नाप लिए बराबर, और यहाँ से 0.25 इंच ज़्यादा ये निकल जाएगी हमारी क्रॉस बैक। ये पीछे का पल्ला है इसलिए बैक साइड, तो क्रॉस बैक निकल गया। अब यहाँ पर 31 इंच को, मतलब अपर चेस्ट 31 है तो 31 को 4 से भाग दे दिए हैं तो 0.8 इंच आ रहा है, मतलब 3/4 को 0.8 इंच बोला जाता है। अब नापने के बाद यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे दिए। देखिए अपर चेस्ट में कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है आपको। आर्म होल है 13.5 इंच तो 1/2 इंच प्लस कर दिए 14 इंच होगा, 14 का हाफ होता है 7 इंच। और यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी, यहाँ से ये ऊपर कंधे में सिलाई लगेगी तो वहीं से हम इसको नापेंगे इस तरह से। अब इसको नाप करके देखते हैं, 7 इंच आना चाहिए पूरी राउंड। तो देखिए सर फिक्स यहाँ पर 7 इंच आ रही है हमारी आर्म होल राउंड। अब यहाँ पर कमर नापेंगे, कमर है 28 इंच तो 28 को हम 4 से भाग दे दिए हैं तो कितना आ रहा है 7 इंच। 7 इंच पर निशान लगाए और यहाँ पर 1.25 इंच का हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे और इस तरह से मिलाएंगे आर्म होल पॉइंट को और नीचे की लाइन को, और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो मार्जिन दिए हैं ना 1.5 इंच, वहीं से हम नापते हैं तो कितना आ रहा है 10 इंच। तो 10 का हाफ कितना होगा, 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। एक बार और नाप लेते हैं अच्छी तरीके से। तो 10 ही इंच आ रही है तो यहाँ पर देखिए 10 का हाफ यहाँ पर 5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अब इसकी लेंथ लेंगे, देखिए क्योंकि ब्लाउज की लेंथ ही कम है तो यहाँ पर 4 इंच पर आप डॉट की लेंथ रख सकते हैं। और यहाँ से देखिए ½ इंच में 1 पॉइंट इधर ज़्यादा और ½ इंच में 1 पॉइंट इधर ज़्यादा बीच वाली लाइन से, और हमारी डांट कुछ इस तरह से लगेगी यहाँ पर। ऐसे अब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इससे क्या होता है परफेक्ट एकदम यहाँ पर ऐसे, क्योंकि हमारी गला जो है बहुत ही ज़्यादा ओपन है तो फैल करके ये झुकेगी, इसलिए ये यहाँ पर हल्का सा काट दिया जाता है नीचे जो 90 डिग्री का कोण बना है। गला को भी हम इस तरह से बना लिए हैं और यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ गला को कट नहीं करेंगे और डाउन किए हैं उसको हम बाद में उसको कट करेंगे। तो सभी पार्ट को यहाँ पर टक्स वगैरह लगा लेंगे। इस तरह से कटिंग हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ गला की कटिंग नहीं हुई है। अब यहाँ पर देखिए सामने के पल्ले में आ गए तो 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, 1 इंच पर नीचे तक, और सीधा लाइन खींच लेंगे नीचे तक। 1 इंच पर हम निशान लगा लिए। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो गला खुल रही है 6 इंच तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर से नीचे की ओर। और यहाँ इस वाले लाइन से जो अभी निशान लगाए हैं ना वहीं से हम शोल्डर नापते हैं 7 इंच, और साथ में हम यहाँ पर 1.25 इंच कम करना है, क्योंकि जब हमारी सामने की गला 6 इंच खुलती है तो शोल्डर में हम 1.25 इंच कम कर देते हैं। यहीं पर हम इस तरह से रखेंगे। देखिए डाउन की हूँ, उसको भी मैं कट नहीं की हूँ, तो इस तरह से आप रख देंगे उस निशान पर। अब इस तरह से रखने के बाद इसको भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इधर साइड एकदम सीधी होनी चाहिए, इधर जैसे भी रहे।
आपको इस तरह से नहीं रखना है। यहाँ पर मिला तो दिए हैं लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं रखना है, यहाँ पर सीधा होना चाहिए लाइन की तरफ। ठीक, ऐसे। तो पूरी इसको छाप लेते हैं। शोल्डर को हम डाउन कर लेते हैं। देखिए उसको 1 सूत डाउन किए हैं तो सामने के पल्ले को 2 सूत डाउन करेंगे, क्योंकि सामने के पल्ले थोड़ी पीछे के पल्ले की अपेक्षा डाउन रहती है। अब इसको पूरी तरह से छाप लेते हैं फ्रेंड्स, आर्म होल को भी और शोल्डर को भी। अब यहाँ पर हम गला को कट करके निकाल देते हैं। इसको भी डाउन किए थे उसको भी हम कट करके निकाल देते हैं। अब हमारी पीछे की पल्ला पूरी कटिंग हो गई है, पूरी रेडी है। अब सामने के पल्ले में कलाकारी करनी है। तो इस तरह से इसको भी डाउन कर दिए हैं शोल्डर को। अब यहाँ पर देखिए बस्ट का पॉइंट है 9 इंच, तो हाफ इंच उसमें प्लस कर दिए हैं तो कितना हो जाएगा 9.5 इंच, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगी। ये जो है हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं सर उस महिला को मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन यहाँ पर 9 या 9.5 इंच पर आप रखेंगे बस्ट का पॉइंट। अगर महिला हाइटेड है तो आप 9.5 इंच पर रख देंगे, और थोड़ी कम है तो 9 इंच पर रख सकते हैं। बस्ट को भी देखा जाता है और कुछ चीज़ अनुभव भी काम करती है। आप काम करते करते काफ़ी दिन हो जाते हैं तो खुद ब खुद अनुभव होने लगती है। अब यहाँ पर देखिए फुल बस्ट है 32 इंच, तो 32 का 10वां भाग यहाँ पर लिया जाता है किसी भी चेस्ट का। तो 10वां भाग 3.25 इंच यहाँ पर आ रही है हमारी। देखिए लेकिन 3.25 इंच से कम नहीं रखना है आपको, चाहे 2800, 2900, 3000, 3.25 से कम नहीं रखना है दूरी। और नीचे हम लगाएंगे 2.5 इंच में 1 पॉइंट कम। ये जो है सिलाई मार्जिन सहित है। ठीक, ऐसे 2.5 इंच में 1 पॉइंट कम पर निशान लगा करके इसको सीधा लाइन खींचे हैं। अब यहाँ देखिए 3.25 इंच है, तो 3.25 इंच यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। और इसको यहाँ पर खींचेंगे लाइन नीचे। अब यहाँ पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डॉट सर यहाँ पर बस्ट की उभार को देखकर ही यहाँ पर दिया जाता है। महिला की वक्ष को देखा जाता है कितना उभार है। अगर चपटा वक्ष है तो यहाँ पर 1.5 इंच का आप डॉट दे सकते हैं, और ज़्यादा है तो 2 इंच का। तो यहाँ पर 1.5 इंच का मैं डॉट दे रही हूँ चपटी वक्ष के लिए। यहाँ पर हम उभार बनाएंगे, डॉट देंगे। तो देखिए 1.5 इंच का हाफ कितना होगा, इधर बीच सेंटर लाइन से 1.25 इंच इधर, तो दोनों मिला करके 1.5 इंच हो जाएगा। बीच लाइन से 1.25 इंच इधर कर देंगे और 1.25 इंच इधर साइड। यहाँ पर देखा जाता है वक्ष की उभार। अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर 2 इंच का आप डॉट दे सकते हैं। तो बीच वाली लाइन से 1 इंच उधर निशान लगाइएगा और 1 इंच इधर। ठीक, यहाँ पर या तो 20वां भाग रहता है बस्ट का। फुल बस्ट हमारी 32 है तो 32 को हम 20 से भाग देंगे तो 1.6 आता है, तो वही लगभग 1.5 इंच करीब आता ही है। तो बीच वाली लाइन से हम 1.25 इंच उधर लिए हैं और 1.25 इंच इधर साइड, तो मिलाकर के 1.5 इंच हो गया है। अब यहाँ पर हम नापते हैं फुल बस्ट को। फुल बस्ट हमारी 32 इंच, तो 32 को 4 से भाग देंगे तो 8 इंच आता है। लेकिन यहाँ पर फुल बस्ट में हम 1 इंच बढ़ा देंगे, 9 इंच पर निशान लगाएंगे। ये जो है
फोर डॉट ब्लाउज में फार्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए ये जो आर्म होल वाली पॉइंट है ना, यहाँ पर भी हमें 1 इंच बढ़ाना है। ये जो है सूत्र है फोर डॉट ब्लाउज के लिए। फुल बस्ट में और आर्म होल में आपको 1 इंच बढ़ाना ही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह के स्केल आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कोण बनाएंगे एक, यहाँ पर नोक को यहाँ पर रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऊपर उठ रही है लाइन। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच लिए और इसको अब नापते हैं। तो ये यहाँ पर आ रही है 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ पर 2.5 इंच को पकड़े और कमर है 28 इंच, तो 28 का चौथा भाग 7 इंच होता है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा पर। ठीक, इसको और इस लाइन को अब मिला देंगे। देखिए यहाँ पर आकृति मैटर नहीं करती है, यहाँ पर जैसे भी बन रही हो आपको मिलाना है, क्योंकि बॉडी ही इस तरह से बनी हुई है। तो क्या कर सकते हैं, इसको भी खींच लिए पूरा लाइन। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी इसको पूरा लाइन खींच लेते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको, ये जो मार्जिन वाली लाइन है ना, तो वहाँ पर कोने पर यहाँ पर पहले नापिए, ये है 3.25 इंच। ठीक, और 3.25 इंच का हाफ कितना होगा, 1.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ पर 1.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगाते हैं और ऊपर में कम से कम आधा इंच ऊपर, और मार्जिन वाले लाइन से इस तरह से इसको खींच लिए। ठीक, कोने से लेकिन नहीं, कोने से जब लेते हैं तो उभार बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। अब एक साइड के यहाँ बीच सेंटर से, मतलब राइट हो चाहे लेफ्ट, एक साइड के यहाँ पर नाप रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0.25 इंच, मतलब 3/4 इंच। तो 3/4 इंच का आधा कितना होगा, 3 पॉइंट बीच लाइन से लेफ्ट साइड लेंगे और 3 पॉइंट राइट साइड लेंगे, इधर भी बीच सेंटर से। ठीक, तो दोनों मिलाकर के यहाँ पर 0.25 इंच बन जाता है। अब लाइन को मिलाएंगे इस तरह से, बीच वाले लाइन से 3 पॉइंट इधर लिए हैं और 3 पॉइंट इधर, तो 3 पॉइंट कितना होगा, 0.25 इंच होगा। ये जो है चपटा, जिनका वक्ष रहता है ना, उभार कम रहता है, उनके लिए है ये। अब यहाँ पर देखिए 3.25 इंच का हाफ कितना होगा, 1.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ पर भी निशान लगा लिए और ऊपर कम से कम आधा इंच ऊपर पर निशान लगाएंगे, या फिर 3 पॉइंट भी ले सकते हैं आप। अभी यहाँ पर भी 3 पॉइंट ही हम ऊंचाई लेंगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ देखिए 0.25 इंच का गैप बनाएंगे बीच में। देखिए 0.25 इंच ये नीचे वाली डॉट में लगाए हैं ना, उसी के बराबर यहाँ पर भी हम 0.25 इंच ही रखेंगे डॉट के लिए गैप। तो ये हमारी तीसरी डॉट हो गई ऐसे। 3 डॉट हमारी रेडी हो चुकी है। अब सिर्फ चौथा डांट की ज़रूरत है। तो चौथा डांट इस तरह से प्राप्त करेंगे, ये जो बैक साइड का पल्ला है ना, बीच में आर्म होल में इस तरह से निशान लगा करके एक कट देंगे वहाँ पर ऐसे। अब उसी कट के जरिए हमें डॉट प्राप्त होगी। तो किस तरह से रखना है, इसको रखते भी आपको बनना चाहिए ऐसे। तो वहाँ पर एक निशान लगाते हैं जहाँ पर हम कट किए हैं ना पीछे के पल्ले में, वहीं पर इस तरह से मिलाकर। और अब यहाँ पर कम से कम 2 पॉइंट नीचे उतार कर इसको खिसका करके, ये जो पीछे का पल्ला आर्म होल पॉइंट है ना, उसको यहाँ पर लाना है इस वाले लाइन में। तो इसको खिसका करके जो कट है ना पिंक कलर में ड्राइंग शीट में, उस कट को यहाँ पर लाना है ऐसे। तो यहाँ पर भी वो बीच वाली सेंटर आ रही है, तो वहाँ पर भी हम निशान लगा देते हैं और इस तरह से इसको गोलाई दे दी। ये देखिए, तो एक डॉट यहाँ पर प्राप्त हो जाती है हमें। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच में 1 पॉइंट
ज़्यादा है तो 1.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा इस वाले डॉट के जस्ट ऊपर रखेंगे, 1.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा। अब इसको ऐसे मिलाएंगे और ऐसे, तो ये हमारी चौथी डांट प्राप्त हो गई। इसको बोलते हैं 4 डांट ब्लाउज। तो यहाँ पर देखिए उभार कम है, उसके लिए यहाँ पर ये डॉट कम आएगी। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 3 पॉइंट का सिलाई मार्जिन बनाना है हुकाई के लिए। तो 3 पॉइंट पर उधर देखिए निशान लगा हुआ है। अब हम खींच रहे हैं इस निशान को ऐसे ऐसे, ठीक। ये हमारी हो जाएगी हुकाई के लिए मार्जिन। अब ये हमारी पूरी डायग्राम बन चुकी है, इसको हम अब कट कर देते हैं। ऐसे अब यहाँ पर हम डॉट लगाते हुए गहराई देंगे हम सामने की पल्ले में। अभी क्रॉस फ्रंट नहीं दिए हैं ना, तो इस तरह से डॉट को पहले सेट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद इसको जमा करके कटिंग करेंगे बराबर एकदम ऐसे। और यहाँ पर भी हम ऊपर में खाँच देंगे। यहाँ पर कितना खाँच देना है उसको भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा यहाँ पर नहीं खाँचेंगे, हल्का सा ही इसको छाटेंगे ऐसे। ज़्यादा आपको खाँचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसको सिर्फ बराबर आपको मिलाना है ऐसे। अब यहाँ पर पूरा कट दे देते हैं डॉट में। आर्म होल में भी कट दे देते हैं। और इस डॉट को किस तरह से फोल्ड करेंगे, देखिए बीच वाली सेंटर लाइन को हम नहीं छुएंगे ऐसे। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से देख लीजिएगा आप। अब यहाँ पर इसको बराबर इसको काटेंगे, ठीक, इस तरह से मोड़ करके ऐसे। सभी डॉट में हम कट दे देते हैं। अच्छी तरीके से आप कटिंग करेंगे तो सिलाई में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई लोग क्या करते हैं, कटिंग मतलब अच्छी तरीके से नहीं करते हैं नाप करके, तो सिलाई में उनको प्रॉब्लम आती है। इसलिए सबसे पहले आप कटिंग पर ध्यान दीजिए, सिलाई आपसे ऑटोमेटिक बनने लगेगी। तो बीच में भी कट लगा लेते हैं इस प्रकार। तो हमारी देखिए सामने की पल्ला भी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर अब हम योक पट्टी कटिंग करेंगे। तो पीछे पल्ले को और सामने पल्ले को इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर भी इसको फोल्ड करके रखेंगे। तो जितना भी यहाँ पर आएगा, देखिए लंबाई कम है तो यहाँ पर योक पट्टी की चौड़ाई कम आएगी, क्योंकि 12 इंच लंबाई बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ये आ रही है 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम। तो ये पट्टी भी कटिंग करना आप सीख जाएंगे। मुझे लग रहा है ये जो महिला है ना, उसकी नाप पतली महिला की नाप है ये। तो यहाँ पर पहले 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम पर निशान लगाते हैं और यहाँ पर 1 इंच बढ़ा देंगे सिलाई मार्जिन, क्योंकि आधा इंच नीचे भी दबेगी और आधा इंच ऊपर भी, या फिर आप जितना भी दबाते होंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर हम पीछे भी निशान लगा दिए हैं। और यहाँ पर हमारी कमर कितनी है, 7 चौको 28, तो 7 में हम 3 या 2.5 इंच जोड़ देंगे ऐसे, ठीक। अब यहाँ देखिए सामने के पल्ले को ये जो है ना, ये डॉट वगैरह लगी है, इसी को हमें रखते आना चाहिए यहाँ पर। तो किस तरह से रखेंगे, ऐसे।
और यहाँ पर हल्का सा गड्ढा बन रही है जहाँ पर हम मिला रहे हैं। तो इस तरह से इसको खींचेंगे हम सीधा लाइन। ये जो है पतली दुबली लड़की के लिए है, और जहाँ डॉट की निशान बना रहे हैं ना, वहीं पर हमें एक बिंदु दिए हैं। देखिए जो सामने की पल्ले में डॉट है वहीं पर। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं। हमारी योग पट्टी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। देखिए पतली तो आएगी ही योग पट्टी, क्योंकि लंबाई कम है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बीच में हम कट दे देते हैं जहाँ पर हम निशान लगाए थे पॉइंट का। तो हमारी सभी पल्ले यहाँ पर कट करके तैयार है। पीछे पल्ला, बेल्ट भी, और सामने का पल्ला भी, और स्लीव भी। तो 4 चीज़ यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जा करके क्लिक कर लेंगे, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच जाए।